मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद है माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में, जहां पर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षक पिछले 2 महीने से बैठे हुए और अपने अवरुद्ध वेतन को निर्गत कराने के लिए याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वही तदर्थ शिक्षक है जिनके कंधों पर हमारा भविष्य टिका हुआ है, जिनके पढ़ाने के बाद बच्चे निकलते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। 51 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इनके वेतन को लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। तो चलिए इन्हीं से बात करते हो, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से लोग सरकार जो है इनकी मांगों को सुन रहे हैं। अभी तक क्या भी काम किया गया, क्या कार्य किया गया है? आंटी, आपका नाम? नाम नाम क्या बताएं, पर काम होने से आवश्यकता है। फिर भी नाम बता दीजिए। शुभ मौर्य है नाम, अम्बेडकर नगर से हैं। हम सब याचना के माध्यम से अपने वेतन की मांग के लिए बैठे हुए हैं। 51 दिन हो गया, 37 दिन उपवास का हो गया है। अभी कोई सुनवाई नहीं, ना कोई शासन का कोई नुमाइंदा यहाँ आके हमको बताया कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, ना हमसे पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हैं। इसका तो बहुत ज्यादा दुख है कि इसको हम कैसे व्यक्त करें आपके माध्यम से। आप महिला हैं, आपके ऊपर घर का भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आप एक शिक्षक भी हैं, आपके ऊपर बच्चों की भी बहुत जिम्मेदारी है। तो किस तरह से आप मैनेज करिए, घर आपने छोड़कर यहाँ पे बैठी हुई हैं? बेटा, इस युग में बिना पैसे के कुछ मैनेज होने वाला नहीं है। बिना पैसे कुछ मैनेज नहीं होगा। जब पैसा होगा तभी घर परिवार भी होता है। जब तक वेतन नहीं पाएंगे तब तक यहाँ बैठे हैं। वेतन के माध्यम से ही हमको पैसा आएगा। तो इसके लिए अभी तक कोई निष्कर्ष निकला है सरकार की तरफ से? कोई आया यहाँ पे मिलने आपसे? अभी तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आप कहाँ से हैं? गोंडा से। आप गोंडा से, और यहाँ पर बैठी हुई है पिछले 2 महीनों से? जी जी। तो सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 5 सदस्यीय टीम से वार्ता कर लें और हमारे वेतन का भुगतान करें, ताकि हम अपने परिवार को आर्थिक संकट से मुक्ति दिला सके। और अब बहुत लेट हो रहा है, बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो पाई है, तो समझते हैं कि 1 साल से वेतन न मिले तो क्या हाल होगा। घर का खर्च किस तरह से चल रहा है? मैम, आप लोग यहाँ पर बैठी हुई है, पिछले 2 महीने से आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं। घर का खर्च किस तरह से चल रहा है? बच्चे कैसे आप लोग देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बातों को, हम लोगों की समस्याओं को निरंतर शासन और प्रशासन में प्रेषित कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खर्चे की बात कर रही हैं मैम, 12-13 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में जो है शिक्षा, चिकित्सा को चलाना जो है हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और वो आंतरिक बातों को, घरेलू बातों को किस स्तर से कहें, आप भी एक महिला हैं, समझ सकती हैं उसको। तो जैसा कि अभी आप लोगों के यहाँ पे बड़े-बड़े बैनर लगे हुए, सब में लिखा है याचना कार्यक्रम। यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, तदर्थ शिक्षकों की यही पहचान, केसरिया झंडा कमल निशान। आप लोग सरकार का समर्थन करते हैं, आप लोग योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को समर्थन कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया? नहीं, घर से नहीं निकाल दिया है, ये हमें लोगों की सरकार है। आज इस याचना कार्यक्रम का लगभग 50 दिन पूरा हो गया है, आज 51 दिन हो गया है। और एक लंबा समय इस संघर्ष में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि लोकतंत्र के हमारे जो मुखिया हैं, आदरणीय योगी जी, वो लोकतंत्र के मुखिया हैं और एक संत हैं। वो निश्चित रूप से हमारी बात को देर सवेर सुनेंगे और हम लोगों की समस्याओं को जल्द ही। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, जिनके नेतृत्व में ये पूरे तदर्थ शिक्षक यहाँ पे बैठकर अपना याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजमणि सिंह। सर, आपके नेतृत्व में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षक बैठे हैं, अपना याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। 51वां दिन हो गया है, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला, क्या कार्यवाही हुई है? 2 राउंड हमारी एसीएस से वार्ता हो चुकी है। हमारे आदरणीय एमएलसी गण जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे आदरणीय दिनेश शर्मा जी सहित लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके बात हमारी रखी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी विचार बनाया है, लेकिन हम लोग मानदेय पे सहमत नहीं है। हम चाहते हैं जो हमारा संपूर्ण वेतन था, हमको संपूर्ण वेतन दिया जाए, हमारी सेवा सुरक्षा दी जाए, जैसे कि भविष्य में हमारे किसी सेवा सुरक्षा से छेड़छाड़ ना किया जाए। हम पूर्ण शिक्षक हैं, आर्तादारी हैं। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि 2 राउंड की आपकी वार्ता हुई है, तो आप लोगों को क्या कहा गया है कि आपको कुछ वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? वेतन देने की बात की है। जो हमारा बकाया वेतन है
जो मैंने दिहाड़ी की है, जो मजदूरी की है, वो देने को ये तैयार हैं। लेकिन जो सेवा सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ है वो मंजूर नहीं है। 22 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल ऐसे लोगों ने पढ़ाया है। लगभग सभी शिक्षकों की 90% 5 साल, 7 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल में 90% लोग रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस सेवा अवधि पूरा अपना जो समय था हमने ये अध्यापन कार्य में बिता दिया। अब इस स्थिति में, इस उम्र के पड़ाव में हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये बनती है। और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, इसी वेतन के अलावा मेरे पास और कोई स्रोत नहीं है। हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की दवाइयां, परवरिश कैसे हम कर पाएंगे? महाराज जी को सोचना चाहिए। बहरहाल उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान दिया, हमारे बारे में विचार किया। हमारे जो जनप्रतिनिधियों द्वारा पता चला, उनको एक बार मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ महाराज जी से कि आदरणीय महाराज जी, अधिकारी गलत गुमराह कर रहे हैं। हमको कहीं भी बाहर करने का आदेश नहीं हुआ है, ना हमारा वेतन रोकने का आदेश हुआ है, ना हमको सेवा से बाहर करने का कहीं कहा गया है। और अभी इलाहाबाद खंडपीठ और लखनऊ खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि हमको तब तक वेतन देना चाहिए जब तक कि हमारे पदों पे कैंडिडेट ना ज्वाइन कर ले। उन्हीं सेवाओं के साथ हैं और यही मेरी निरंतर मांग रही है। और मेरी बातों को पुष्ट करता रहा है कि 8300 में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि हमको बाहर कर दिया जाए या हमारी सेवा सुरक्षा खत्म कर दी जाए। कहीं अगर हमारे सर्विस को डिसमिस करने का या ब्रेक करने का लिखा हो आदेश, तो कोई अधिकारी आकर के, मैं तो चैलेंज करता हूं, उनसे वार्ता करे ना। मैं वार्ता करने को तैयार हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है और जो लखनऊ खंडपीठ है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सरकार अपने स्तर पर आकर इसमें कार्रवाई कर सकती है। आप लोग भी सरकार को समर्थन करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सम्मानित तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ की फोटो तस्वीर लगा रखी है और आप याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के होते हुए भी आप उनके कार्यकर्ता हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, उसके बाद भी सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन थोड़ा धीमे सुन रहे हैं। आवाज जा रही है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। कुछ अधिकारियों ने बलगला रखा था कि अधिकारियों ने बलगला रखा कि इनके व्याख्या नहीं कर पाए, जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसको व्याख्या नहीं कर पाए, उल्टे सीधे व्याख्या किया। अब यहाँ याचना के कार्यक्रम से वहां तक आवाज जा रही है, हमारा लोगों का कार्य होगा जल्द। जैसे कि अभी 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, आप लोग यहाँ पे 2 महीने से बैठे। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं पता होगा कि यहाँ पे हमारे शिक्षक, जिनके कंधों पर हमारा भविष्य टिका है, इस देश का नींव टिकी हुई है, वो यहाँ पे याचना कार्यक्रम करे? एक बार चल के हम उनसे मिलने। हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। 2 बार की वार्ता हुई, हमारे संयोजक ने बताया 2 बार की वार्ता हो गई है। जो हम हमारे लोगों की जो मांग है, वेतन, पूरे वेतन की मांग है, वो नहीं चाहते पूरा वेतन दिया जाए। अब जब तक हमारा वेतन नहीं मिल गया तब तक हम लोग धरना यहाँ पे याचना खत्म नहीं, तब तक नहीं खत्म करेंगे, जारी रखेंगे धरना याचना। अभी उन्होंने कितना वेतन देने के लिए कहा है? अभी तो अपने मन से बताते हैं, कभी 25,000 कहते हैं, कभी 30,000 कहते हैं, कभी 50,000 कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। जैसे 14 महीने से आप लोगों का वेतन नहीं मिला है, तो कितना हो गया है अभी तक का? अब जितना महीने में मिलता है उस हिसाब से 14 महीने का जोड़ डालिए। मतलब अब आपके साथ यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं, सबका अगर जोड़ लिया जाए तो एक अच्छा खासा मूल्य निकलता है जो आप लोगों को मिलना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए और वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हमने पढ़ाया है, हमने मजदूरी की है। एक दिहाड़ी के मजदूर की अगर मजदूरी ना मिले तो श्रम विभाग में अगर वो मुकदमा दर्ज कर दे तो मुलजिम हो सकते हैं। और ये दुर्भाग्य है देश का। ट्रेजरी से हम वेतन पाते थे और हमारा ये वेतन वितरण अधिनियम में स्पष्ट रूप से है कि हमारा वेतन अगर एक दिन विवादित कर दिया जाए तो अपराध रूप से, कानूनी रूप से अपराध बनता है। और 14 महीने हमारा वेतन नहीं मिला है। और दुर्भाग्य इस बात का है, 8300 की रिट में जो 2000 के पहले के सैकड़ों लोग शामिल हैं, उनको तो ये वेतन दे रहे हैं। और 8300 में जो 2000 के बाद के लोग नहीं शामिल हैं, उसको 8300 के उस आर्डर से आच्छादित मानते हैं और उनका वेतन रोक दिया है इन्होंने। जैसे कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, सरकार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम करे, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको थोड़ा सा बाइकआउट कर सकते, निकाल सकते एक तरफ, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 14 से आर्डर आए 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया। 1.5 साल हमको वेतन दिया है। आर्डर 8300 का आने के बाद जिस आदेश को ये कहते हैं कि हमारा वेतन रोकने का या किसी भी प्रकार का आदेश किया है, लिखित तो इन्होंने नहीं दिया, ओरली हमको वेतन दिए हैं और उसके बाद फिर जो बकाया है वो वेतन देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि हमको बाहर कर देंगे। वैसे भी चुनाव का समय है और कार्यकर्ताओं
कोई अपने परिवार के लोगों को कोई बाहर नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों के साथ काम हो रहा है कि 2 महीने हो गए और अभी तक ठीक तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक सुनवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि आप लोग विपक्षी बन गए उनके लिए। सरकार की लापरवाही, चाहे समझ लीजिए कुछ अधिकारियों का वो है, सरकार कठोर निर्णय लेना चाहिए, जो डिसीजन लेना हो वो ले लेना चाहिए और अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज को हम भी समझते हैं कि अपराध बोध होता है कि मैं विद्यालय पढ़ाने नहीं जा पा रहा हूँ और सरकार को भी सोचना चाहिए हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। इनको समाधान हमारा करना ही करना है, लेट कर रहे हैं, इनको जल्द करना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे कई लोगों को सुना, इनका कहना है कि सरकार समाधान करेगी, थोड़ा कठोर निर्णय लेना चाहिए सरकार को। अधिकारियों द्वारा योगी आदित्यनाथ को गुमराह किया जा रहा है। हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आज 51 दिन हो चुके हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए लगातार धरने पे। सर, आपका नाम? आनंद कुमार शुक्ल। सर, आज 51 दिन हो गए आप लोग धरने पे बैठे हुए, क्या आपको लगता है कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, सरकार हमारी जो है मांग जरूर पूरी करेगी, ये तो हमें लगता, तभी तो हम बैठे हैं इसी आशा में। लेकिन 51 दिन हो गए, चुनाव भी नजदीक है, सरकार के लोग हैं आप लोग उनके लिए काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं उनके, तो आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही वक्त लगा रही है सरकार? हाँ, लगा रही है वक्त, लेकिन जो हमको ये भी लगता है कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। हाँ, तो आपको लगता है कि पूरा काम होगा? बिल्कुल है, अपनी सरकार पे भरोसा, अपने जो मुख्यमंत्री पे भरोसा है। तो एक बार पूरा कैमरा घुमा के आप दिखाए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। सबका यही कहना है कि सरकार हमारी मांग जरूर सुनेगी, आज नहीं तो कल कार्रवाई होकर रहेगी और उन्हें हमारी मांग सुननी भी पड़ेगी। हम कार्यकर्ता हैं उनके और 2024 का चुनाव भी नजदीक है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। सर, आज 51 दिन हो गए आप लोग याचना कार्यक्रम कर रहे हो, उपवास भी जारी है आप लोगों का, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है? अभी तक कुछ सुनवाई तो हुई नहीं है। सरकार की कार्रवाई तो 51 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ तो क्या बता दे क्या कार्रवाई कर रहा है। सरकार की कार्रवाई हम लोग तो 2 वर्ष से झेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, केवल वादे आते हैं कि हाँ समिति बना दी है, जांच चल रही है, कर दूंगा, कुछ हो नहीं रहा है जी। तो किस तरह क्या मांगे हैं सर आपकी? अभी तो जैसे हमने पीछे बात करी, उनका कहना है कि हमें बस वेतन मिल जाए, जो हमारा गुजारा भत्ता है और जो हमारी सुरक्षा है वो बरकरार रहे। जी, हम लोग केवल वेतन की मांग कर रहे हैं और अकारण हम लोगों का वेतन रोक दिया गया है। हम लोग बराबर 10-10 साल, 15-15 साल, 22-22 साल सेवा किए हैं और बराबर वेतन मिल रहा था। अचानक अधिकारी बिना किसी लिखित आदेश के वेतन पूरा रोक देते हैं। जैसे कि अभी पीछे भी कहा गया उन्होंने कि अधिकारी योगी आदित्यनाथ को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री इतने कान के कच्चे हैं कि उन्हें कुछ सुनाई ना दे? जब कोई सुनता है तभी सुनाई पड़ता है। अगर हम सुनाना चाह रहे हो, आप सुनना नहीं चाह रही हैं, तो मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ती है। जो सुनना चाहे तो निश्चित रूप से सुनाई पड़ेगी। उनको तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की खबर उनके पास है, वो मुख्यमंत्री एक राज्य के। मेरी खबर इनको नहीं मिल रही है, वास्तव में आश्चर्य है। तो ऐसा नहीं, खबर उनको मिल रही है, वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। मेरे दर्द का उनको एहसास नहीं है। उनको दर्द का एहसास नहीं, मतलब जो विपक्षी कहते हैं कि जिनके परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द क्या समझे, वो बात सच साबित हो रही है। आप कह सकती हैं इसको, और ये वास्तव में है, क्योंकि बीवी बच्चों का दर्द, परिवार का दर्द, बूढ़े माता पिता की बीमारी का दर्द शायद कोई पारिवारिक व्यक्ति ही इसको समझ सकता है। देखा यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षक बैठे हुए हैं, बड़ी शालीनता से, बड़े ही शांति ढंग से यहाँ पे अपना याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। इन्होंने ना तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करा, ना ही विधानसभा का घेराव करा, ना सड़क पर उतरे। तो शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी आवाज नहीं पहुँच रही है। सर, आपका नाम? सतीश कुमार श्रीवास्तव, श्री मथुरा इंटर कॉलेज नाहरपुर, गणित प्रवक्ता। सर, 51 दिन हो गए आज आप लोगों को, आप लोग बड़ी शालीनता से यहाँ पे बैठे हुए अपना याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, ना ही तो आप लोग सड़क पर उतरे, ना कोई किसी तरह का धरना प्रदर्शन दिया आप लोगों ने, ना घेराव करा। तो क्या यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई एक ठोस निर्णय नहीं ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की ऐसी परिस्थिति है, जब समय खराब आता है तो कोई सुनता नहीं। वही योगी नाथ जी का है, इनके पास असीम पावर है। चाहते तो आज आपसे हमारा मुखार बंद नहीं होता, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। आप देख रहे हैं कि हमारी शिक्षिका बहनें भी यहाँ उपस्थित है। बताइए, हम लोगों ने निर्देशालय पे इतने दिन से 51वां दिन है आज, आप देख रहे हैं मंच के सामने, हमने उनका भी फोटो लगाया है, भगवान राम का भी फोटो लगाया है, सब लगा करके हम लोग स्तुति कर रहे हैं, क्षमा याचना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग धरना का नहीं काम कर रहे हैं। क्षमा याचना का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने गलती करी? लिखे हम मर्यादित ढंग से रहते हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, हमको भी पत्थर मारने आता है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर सकते।
महाराज जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि जैसे हमको वेतन मिल रहा था वैसे हमको वेतन मिले, ताकि हम खुशी मन से अपने घर चले जाएं, अपने बच्चों की फीस जमा कर सकें, परिवार हमारा खुश हो, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब आप जैसे 51 दिन से यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई, तो घर का कैसे क्या चल रहा है, घर का खर्च कैसे चल रहा है, बच्चों का कैसे? ईश्वर की कृपा से सब चल रहा है। जहाँ हम घी डाल के खाते थे दाल में, आज हम नमक रोटी खा रहे हैं। हम जहाँ 4 चक्के गाड़ी चलते थे, आज हम पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं। तो हम तो अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिए, क्या करें, हमारे पास है, हम तो किसी से कह भी नहीं सकते हैं। जब पैसा रहता था किसी से कहते 50,000 भेज दो तो भेज देता था। आज तो कहेगा ये कहाँ से दे पाएंगे हमको, तो वो भी पैसा भी नहीं देता है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद है, इनकी देन है, महाराज जी की, हनुमान जी की देन है, इनके हम शरण में हैं। वही हमको आशा जगी कि हमारा कल्याण होगा। ऐसी कल्याण के नाते हम इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इनको अब योगी आदित्यनाथ से जो उम्मीदें हैं, लेकिन इनको भगवान पे ज्यादा विश्वास। इनका कहना है कि हम हनुमान जी से अपनी याचना कर रहे हैं कि वो कुछ कृपा दृष्टि हम पे बनाए और हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे। सर, आपका नाम? राजेश कुमार पांडे, प्रतापगढ़। सर, 51 दिन हो गए आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? अभी निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला, लेकिन बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द कोई न कोई समाधान करेंगे। और जो उन्होंने विधान परिषद में आश्वासन दिया था कि हमने एक कमेटी बना ली है और बहुत जल्द राहत देने का काम करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री जिन्होंने कई लोगों के लिए काम करा, कई योजनाएं चला रहे हैं, वो विधान परिषद में खड़े होकर आपको आश्वासन देते हैं और आज तक उस पर कोई ठीक तरह से कार्रवाई नहीं होती, ये उनकी लापरवाही है? अब अधिकारी लोग माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भरमाए हुए हैं, जो आदेश दिया है उसकी भी गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्हीं के स्तर से सारा ढीला ढाली चल रहा है। मतलब जो भी कमी है वो अधिकारियों के स्तर से है, जिसकी वजह से कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हृदय होता है ना। आज इतने दिन से शिक्षिका बने, बताए कहाँ से आई हुई है, कितने कितने जिले से लोग आई हुए हैं, यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आज हमारी परिस्थिति है ना, लेकिन महाराज जी को दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए कि वहाँ सामने लगा हुआ महाराज जी का फोटो लगा हुआ, आराध्य हनुमान जी का फोटो लगा हुआ, सीताराम का फोटो लगा हुआ। हम लोग इतने शांति ढंग से यात्रा करें, लेकिन महाराज को ये बात नहीं आ जानी। सर, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपने उनके लिए स्लोगन भी लिख रखा है कि तटस्थ शिक्षकों की पहचान ही कमल है और कमल का निशान भगवा है। उसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी ये बात नहीं सुने, तो आपको नहीं लगता कि आपको सरकार की तरफ से, मतलब आपको अपने ही घर से निकाल दिया गया, आपको अपने घर में एक तवज्जो नहीं दिया जा रहा? कि आप देख रहे हैं, साक्षात निकाला गया। हम लोग आशा करते हैं जब हमको अपने घर में न्याय नहीं मिलेगा तो हम दूसरे से अपेक्षा क्या कर सकते हैं। महाराज जी को क्या मालूम है, लिखा है ना गोस्वामी जी ने कि जो अति यात्रा व्याकुल हो या सो पल्लव सुख जाने सोई, जाके पैर ने फटे बेवाई सो का जाने की पराई। ये बिल्डिंग में रहते हैं माननीय डायरेक्टर साहब, इनको पता है इतनी तपती धूप में एसी में आदमी रह के उब जाता, लेकिन इतनी तपती धूप में तमाम शिक्षिका बहने हमारे भाई लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। महाराज जी ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे मर जाएंगे। 3 शिक्षक मर गए इसी चक्कर में। 3 शिक्षक, उस पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या होगी, ये सरकार क्या कार्रवाई करी? आप देख लीजिए, इतना बड़ा समझा इतिहास में ये पहला एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं बना है। 51वां दिन हो गया और शांति ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। बताइए, किसी ने कोई विरोध किया? आप देख लीजिए, यहाँ पर तमाम लोग बढ़ रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखे हुए हैं कि भगवान देर भले है लेकिन न्याय हमको जरूर मिलेगा। इस आशा में हम लोग बैठे हुए हैं। आशा सब कुछ होता है, और ये भी जानते हैं जब समय खराब होता है तो बनी बात भी बिगड़ जाती है, जब समय अच्छा हो तो बिगड़ी बात भी बन जाती है। तो हम लोग आशा में टिके हुए, आशा पे दुनिया चल रही है। भैया, जैसे 51 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार आप लोग याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि अधिकारियों की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बगल में है यहाँ पे उनका आवाज। आप लोग 51 दिन से यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी शांति जो पूर्वक याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो नहीं सुनना चाहते आपकी बात? मैडम, मैं 91 विधानसभा काजीपुर सुल्तानपुर से हूँ और मैं 223 बूथ संख्या का बूथ अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपने महाराज जी यशस्वी मुख्यमंत्री पर बहुत भरोसा है और मैं जान रहा हूँ कि मेरे धैर्य की कहीं ना कहीं ये परीक्षा हो रही है। मुझे मुख्यमंत्री से 100% उम्मीद है, वो हम लोगों का कल्याण करेंगे, क्योंकि वो महाराज हैं, मुख्यमंत्री के साथ महाराज हैं और महाराज का दायित्व भी बड़ा है, हृदय भी बहुत बड़ा है। हमको देर भले है लेकिन हमको मिलेगी सफलता। मुख्यमंत्री जी हमको देंगे जरूर हमारी। 51 दिन हो गए, अभी आपको क्या लगता है और कितना दिन लगेगा? अब आप जानिए, मीडिया प्रचार वाले आप हम लोगों के संदेश को पहुंचाती हैं
अब हो सकता है कि जब समय ज्यादा लगता है तो अपेक्षाएं की जाती है कि रिजल्ट बहुत अच्छा ही मिलेगा। हम क्या परेशान है, भगवान राम को जब जंगल जाना पड़ गया, भगवान किसी जंगल जेल में पैदा हुए, तो हमारी तो हम तो कम से कम यहाँ बैठे हुए थे, लोगों के परिवार के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए हमको विश्वास है कि परिवार के साथ हमको न्याय मिलेगा। और इस दरबार में बैठे हुए जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, सीता का लगा हुआ है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है देर भले हो लेकिन हमको न्याय मिलेगा जी। जैसा कि अभी आपने आपको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, ताकि इनको भी समझ में आवे कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दूर दराज से आई हमारी शिक्षिका बनने, इनके लिए समस्या है ना, ये भी हमारा सहयोग दे रही है, इसके लिए भी हम सबको धन्यवाद देते हैं और आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी बात को जरूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए और डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए उनको भी पहुँचाइए। इस तपती धूप में यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कम से कम इतना तो न्याय मिलना चाहिए। एक पत्थर पर भी रस्सी आती है तो फिर दाग बन जाती है, यहाँ कोई दाग नहीं बन रहा है, न कोई सूद हम लोग ले रहा है। यही 200 मीटर दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, कोई आज तक खबर हम लोग लेने नहीं आया। मीडिया वाले भी आते थे, वो भी बंद कर दिया। आज आप आई हैं, कल लोग आए थे, इसके पहले बहुत मीडिया वाले आते थे। लगता है वो लोग भी हम लोगों को भूल गए दर्द को, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा समय खराब, इसे सब लोग भूल जाएंगे, भूल भी रहे हैं। मैडम, फरवरी 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि इनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए न तो इनको बाहर किया जा सकता है, न तो इनकी फ्रेश कैंडिडेट के साथ परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन इस बात को अधिकारियों ने नहीं बताया माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी से, इसलिए नहीं बताया कि जांचे जाएंगे। जब इस तरह के माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इनकी तो परीक्षा ली जा सकती, न तो इनको बाहर किया जा सकता है, तो अधिकारियों ने हम लोगों के खिलाफ काउंटर लगाया कि नहीं, इनकी परीक्षा ली जाए, हम इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तब ये परीक्षा का सलूशन सुप्रीम कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने अंतिम निर्णय देते हुए कहा। लेकिन उसमें ये भी कहा कि जो परीक्षा पास होते हैं इनको तो विनियमित किया जाए, और जो परीक्षा में असफल होते हैं उनकी जगह जब तक चयन बोर्ड से कोई चयनित अभ्यर्थी नहीं आ जाता उनको तब तक वेतन दिया जाए। लेकिन अधिकारियों ने इसलिए नहीं बताया इस बात को कि फरवरी 2020 में इस तरह माननीय न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट से राहत देते हुए शिक्षकों ने कहा कि इनकी न परीक्षा ली जा सकती है, न तो इनको बाहर किया जा सकता है। जब हम लोगों ने खिलाफ काउंटर लगाया तब परीक्षा की बात कही, तो इस बात को इसलिए माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी से नहीं बताया कि अधिकारी लोग डांटे जाएंगे, माननीय महाराज जी इनको डांटेंगे, कहेंगे कि क्यों इस तरह से खिलाफ काउंटर लगाया। जब माननीय न्यायाधीश न्याय करते हुए, प्राकृतिक न्याय देते हुए कहा कि नहीं, इनको बाहर नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों ने क्यों इस तरह के काउंटर लगाया? ये डांट से बचने के लिए उस बात को नहीं बताते। तो जैसा कि अभी आपने सभी को सुना, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी की वजह से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके ये कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो इनको ही नजरअंदाज कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन वक्त आएगा, समय आएगा और इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अपने भगवान से भी मांग कर रहे हैं, अपने भगवान से भी याचना कर रहे हैं कि वो इनकी सुनवाई, इनकी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाए।